10th मैथ्स का स्टार्ट किया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अभी हम इसमें एक्सरसाइज 4.2 की यहाँ पे स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन की हेल्प से आपने जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्वेश्चन में गिवन दे रखी हैं उनके आपको रूट्स फाइंड आउट यहाँ पे करने हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइजेशन मतलब आपको उनके फैक्टर्स निकालने हैं बेसिकली। तो हम यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करते हुए इनको सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन है x² - 3x - 10 = 0। तो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से स्टार्टिंग करो। देखो आपको दो नंबर चाहिए जिनको माइनस करके 3 आए और मल्टीप्लाई करके 10 आए। तो आप 5 और 2 ले सकते हो, जिनको माइनस करके क्या आ रहा है 3 आ रहा है, 5x - 2x करके 3 आ रहा है। हम सिर्फ 3x की जगह पे चेंज करेंगे। चैप्टर नंबर 2 में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को कैसे अच्छे से करना है मैंने आपको 2.2 में बहुत अच्छे से समझा रखा है। अगर अभी तक आप लोगों ने उसको नहीं वॉच किया तो जाओ जाके पहले उसको वॉच करो, उसको समझो कैसे सॉल्व करते हैं, ताकि आपको चैप्टर 4 में कोई दिक्कत ना हो। फिर आप इसके ब्रैकेट ओपन करोगे तो x² - 5x माइनस माइनस, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2x - 10 = 0। इसका तो नहीं चेंज हुआ क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर आप लोगों को दे रखा है। अगर वो ब्रैकेट के अंदर होता तो हम उसका साइन भी चेंज करते। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, क्या बचेगा x - 5। इन दोनों में क्या कॉमन है, +2 कॉमन है, यहाँ पे क्या बचेगा x - 5 = 0। तो हमारे दो कौन कौन से फैक्टर्स आ गए, एक तो x - 5 मिल गया, एक x + 2 मिल गया = 0। अब ये तो यहाँ तक तो अभी हमारे सिर्फ फैक्टर्स निकले हैं, बट उसने बोला है कि आपको रूट्स निकालने हैं। रूट्स का मतलब होता है x की वैल्यूज निकालनी है। तो दोनों को एक एक बार आप 0 की इक्वेट कर दो और आपकी वैल्यूज आ जाएगी। x - 5 = 0 रखोगे तो x = 5 मिल जाएगा, और x + 2 को 0 के इक्वल रखोगे तो x = -2 मिल जाएगा। तो इसके रूट्स क्या क्या हो गए, 5 और -2। रूट्स क्या क्या होगा इसके, देखो आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन लास्ट में लिखना जरूरी है कि आपने पूरे क्वेश्चन में फाइंड आउट किया क्या है आपने। ठीक है जी, आगे बढ़े। अब देखो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² + x - 6 = 0, जिसमें दो ऐसे नंबर देने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके इनका प्रोडक्ट आए, यानी 6 × 2 = 12 आए और माइनस करके 1 आए। तो 4 और 3 हमारे पास दो ऐसे नंबर हैं जिनको यदि हम माइनस करते हैं तो हमें 1 मिलेगा और मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 मिलेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। इन दोनों में क्या कॉमन है आपका, 2x कॉमन है, यहाँ पे क्या बचेगा x + 2 बच जाएगा। फिर आपका -3 कॉमन है, यहाँ पे भी क्या बचेगा x + 2 = 0। तो अब आपके फैक्टर्स क्या क्या निकले, x + 2 आ गया और 2x - 3 आ गया = 0। तो सेम वही चीज करोगे, पहले x + 2 को 0 की इक्वेट करोगे और वहां से x की वैल्यू निकाल ली -2। फिर हमने दूसरी चीज क्या की, इसको 0 के इक्वल रखा 2x - 3 को, तो आपको x कितना मिल गया 3/2। तो इसके अकॉर्डिंग आपके जो यहाँ पे क्या चीज आई, रूट्स आए, वो कौन कौन से आए, -2 और 3/2। रूट्स क्या क्या है, -2 and 3/2। ठीक है जी, चलो अगर इतना एक्सप्लेन अच्छे से हो गया है, इतना समझ आ गया है, तो हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यही रहेगा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे होंगे, उसके रूट्स निकालने होंगे। फिर बाकी की जो एक्सरसाइज है उसमें आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, जिनको हम इसी फैक्टराइजेशन की मेथड की हेल्प से सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर हो गया सभी को, आगे बढ़ सकते हैं जी, की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट का थर्ड पार्ट, √2x² + 7x + 5√2 = 0। अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें आपको रूट्स में दे दिया, तो वही सेम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने का तरीका सेम रहेगा। √2 × 5√2 कितना होता है, √2 से √2 जब मल्टीप्लाई होते हैं तो 2 बनता है, 2 × 5 10। तो दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको प्लस करके 7 आए, मल्टीप्लाई करके 10 आए। तो 5 और 2 हमारे पास दो ऐसे नंबर होते हैं जिनको प्लस करके 7 आता है, मल्टीप्लाई करके 10 आता है। तो क्या बनेगा, √2x²
प्लस 5x प्लस 2x, यहाँ पे 5 है, यहाँ आगे √2 है, तो हम पहले 2 वाले को लिख लेते हैं ताकि हमें कॉमन लेने में कुछ प्रॉब्लम ना हो। 5x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? √2x, क्योंकि 2 के अंदर 2 √2 बैठे हुए होते हैं, तो एक √2 अगर आप बाहर निकाल लोगे तब भी उसके पास एक √2 बच जाएगा। इधर क्या बचेगा? x प्लस √2, 5 कॉमन लोगे तो x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। तो दो पेयरिंग क्या क्या बनेगी? एक तो बनेगा x प्लस √2 और दूसरा आपका बन जाएगा √2x प्लस 5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो x प्लस √2 को एक बार 0 के इक्वल ले लो, तो x कितना मिल जाएगा? माइनस का √2, और एक बार आप इसको 0 के इक्वल ले लो, √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो x कितना मिल जाएगा? -5/√2। तो इस तरीके से आपके दो रूट्स यहाँ पे निकल आए हैं। तो लास्ट में आंसरिंग कैसे करेंगे? अच्छे से आंसरिंग करनी है आपने। लास्ट में रूट्स क्या क्या निकले हैं आपके? -√2 एंड -5/√2। क्लियर हो गया जी? चलिए फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखो जी, अगर आप पूरे साल पढ़ना चाहते हो ना, तो आपको चैनल से जुड़ना ही पड़ेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो। अगर आप 10th क्लास में हो तो ये चैनल आप लोगों के लिए है, अगर आप 11th में हो तो ये आप लोगों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे हम 2 बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, क्लास 10th का और क्लास 11th का, जहाँ ना सिर्फ आपको मैथ्स पढ़ाया जा रहा है बल्कि 10th क्लास के आपको सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। अश्वनी सर ने ऑलरेडी साइंस का सिलेबस स्टार्ट कर दिया है। अगर आप लोगों ने चैनल पे चेकआउट नहीं किया है तो जाओ ना, किस चीज़ का वेट कर रहे हो? चैनल पे जाकर उस चीज़ को चेकआउट करो। अच्छा जी, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे मुझे फ्रैक्शन दिख रहा है, तो अगर मैं फ्रैक्शन से बचना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? एलसीएम लेना चाहिए। तो एलसीएम लेके ये क्या बन जाएगा? कुछ इस फॉर्म का आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 16x² - 8x + 1 = 0। ठीक है जी। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको प्लस करके 8 आए और मल्टीप्लाई करके 16 आए। तो 4 और 4 दो ऐसे नंबर हैं जिनको प्लस करने से 8 बनता है और मल्टीप्लाई करने से 16 बनता है। 4x + 4x + 1 = 0, which is equals to 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। कॉमन लोगे तो 4x कॉमन जाएगा, इधर क्या बचेगा? 4x - 1, इधर -1 कॉमन ले लो, 4x - 1 = 0। तो दो फैक्टर्स कौन कौन से आएंगे? एक तो आएगा 4x - 1, दूसरा में क्या आएगा? 4x - 1 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोनों केसेस में? इधर से निकालो 4x - 1 = 0 पुट करके, तो x 1/4 आ जाएगा और उधर से भी 1/4 आ जाएगा। तो x के दो रूट सेम आए हैं, दोनों इक्वल रूट्स आए हैं। कौन कौन से? 1/4 और 1/4। तो यहाँ लिख दो 1/4 एंड 1/4। समझ आ गया जी? बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। 100x² - 20x + 100। दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको प्लस करके तो 20 आए लेकिन मल्टीप्लाई करके 100 आए। तो 10 और 10 दो ऐसे नंबर हैं जिनको हम प्लस करेंगे तो 20 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। तो ले लो, यहाँ पे क्या बचेगा? 100x² - 10x - 10x + 1 = 0। ये n नहीं है, ये x है। इन दोनों में कॉमन क्या जा रहा है? 10x। यहाँ पे क्या बचेगा? 10x - 1 -1 कॉमन लोगे तो अगेन क्या बचेगा? 10x - 1 = 0। तो इसके दो फैक्टर्स बनेंगे। कौन कौन से? एक तो बनेगा इसका फैक्टर 10x - 1 और एक फैक्टर बनेगा अगेन 10x - 1 = 0। तो 10x - 1 को जब आप 0 के इक्वल रखोगे तो आपको x कितना मिल जाएगा? x आपको मिल जाएगा 1/10। और इधर से भी 10x - 1 को जब आप इक्वल्स टू 0 रखोगे तो x आपको कितना मिल जाएगा? 1/10। क्लियर हो गई? x की दोनों वैल्यूज आ गई। तो आपके रूट्स क्या क्या हो गए? 1/10 एंड 1/10। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 1 4.2 का खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 में जो आपको प्रॉब्लम्स दे रखी हैं आपको उनको सॉल्व करना है। एग्जांपल 1 में आपको स्टेटमेंट दे रखी है और उससे इक्वेशन बनाने के लिए बोला है। तो दो पार्ट्स हैं उसके एग्जांपल 1 के, जिनकी दो इक्वेशंस हमारी एग्जांपल को सॉल्व करने के बाद ये और ये आई थी। अब हमें क्वेश्चन 2 के अंदर इन दोनों को सॉल्व करना है। तो वही सेम फैक्टराइजेशन से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 324 और प्लस करके आना चाहिए 45। तो 324 18 का स्क्वायर होता है और 18 2 जा 36, 36 और कितने बचेंगे 9 आ जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस कौन से वो दो नंबर है जिनको प्लस करके ही आ रहा है, दैट इज 36x प्लस 9x और उनको ही मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 324। ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। अब इसमें कॉमन x लोगे तो क्या बचेगा, x माइनस 36 बचेगा। यहाँ से माइनस 9 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। तो दो पेयर कौन से आपके पास आ गए, x माइनस 36 आ गया एक तो, और दूसरा आ गया x माइनस 9। तो इसके हिसाब से x की वैल्यूज क्या क्या हो गई, एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो 36 मिलेगी, इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो 9 मिलेगी। तो दो x की वैल्यूज क्या क्या हो गई 36 और 9। क्लियर हो गया। सेकेंड पार्ट करें। सेकेंड पार्ट में मुझे दिख रहा है प्लस करके 55 लाना है और मल्टीप्लाई करके 750 लाना है। 750 ढूंढो किसका मल्टीपल होता है। तो 75 25 3 जा होता है और एक 0 है तो मतलब 30 और 30 प्लस 25 करोगे तो 55 मिल रहा है। तो हो गया सॉल्व। एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25x करने पे 55 आ रहा है प्लस 750 इक्वल्स टू 0। क्लियर हुआ। तो इस हिसाब से एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 38x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 30 माइनस 25 कॉमन लेंगे तो अगेन x माइनस 30 इक्वल्स टू 0 बच जाएगा। तो बेसिकली यहाँ क्या हो गया, x माइनस 30 हो गया और x माइनस 25 हो गया। दोनों ही किसके बराबर हो गए, 0 के बराबर हो गए। तो x की दो वैल्यूज कौन सी आई है, एक तो 30 आई है और दूसरी 25 आई है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो आपको दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिसमें उन दोनों नंबर को प्लस करने से यानी कि उनका सम 27 होना चाहिए और प्रोडक्ट उनका 182 होना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी चैप्टर 3 से भी सॉल्व हो सकता है और इस वाले चैप्टर से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर, यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। सॉल्यूशन लेट द दो नंबर होंगे, एक हम फर्स्ट नंबर कह रहे हैं, दूसरा हम अदर नंबर या सेकंड नंबर बोल देंगे। तो लेट द फर्स्ट नंबर बी x। अगर पहला नंबर x है और दोनों नंबर को प्लस करने से 27 मिलता है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, सम में से इसको माइनस कर दो यानी कि 27 माइनस x हो जाएगा। अदर नंबर इक्वल्स टू 27 माइनस x। तो हमें दो नंबर मिल चुके हैं x और 27 माइनस x। अब वो कहता है इनका प्रोडक्ट 182 है तो प्रोडक्ट 182 ले लेते हैं। प्रोडक्ट मतलब उनको मल्टीप्लाई करके कितना मिल रहा है, 182 मिल रहा है। तो ये बराबर हो गया 182 के, x को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। सारा कुछ इस तरफ ले आओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, x पर भी पॉजिटिव, ये माइनस और ये पॉजिटिव। अब रह गया हमारा काम इसकी स्प्लिटिंग करने का। अब हमें इसकी क्या करनी है, स्प्लिटिंग करनी है। तो आपको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके तो क्या आए 182 आए और प्लस करके क्या आए 17 आए। तो सबसे पहले 182 के फैक्टर ढूंढो। 2 के टेबल में तो ये 91 पे आता है और 13 7 से 91 होता है। अच्छा 13 7 से 91, 13 और 14 से आ जाएगा जी, 13 14 आ जाएगा। तो x स्क्वायर
माइनस 14x प्लस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, x² माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x माइनस 14। ज़्यादा नीचे हो गया है तो हम इस तरफ लिख लेते हैं। x माइनस 14 अगेन कॉमन है, x माइनस 14 और x माइनस 13 बच जाएगा, x माइनस 14 और x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी 13 और 14, ठीक है जी। अब अगर आप 13 को पुट करोगे इसमें तो अदर नंबर आपको 14 मिलेगा, और अगर इसको 14 पुट करोगे तो अदर नंबर ये मिलेगा। तो हम दोनों लेके चलते हैं। तो फर्स्ट नंबर मेरा आया है कितना, फर्स्ट नंबर मेरा आया है 13 14 और अदर नंबर मेरा कितना आया है 14 13। क्योंकि जब मैं 13 पुट करूंगी मुझे 14 मिलेगा और जब मैं 14 पुट करूंगी मुझे 13 मिलेगा। और कोई एक कंसीडर हम कर नहीं सकते तो हमें दोनों कंसीडर करने पड़ेंगे, दोनों हमारे इसका सॉल्यूशन है। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, और लगातार आपको क्या लेने हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं जिनका स्क्वायर करके सम करने पे, पहले उनका स्क्वायर करो फिर उनका सम करो, ये रिसीव होना चाहिए, ठीक है। तो लेट करते हैं जी, लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार। तो जब आप लगातार नंबर्स लेते हो ना, तो अगर आप एक को x ले रहे हो तो उसके पीछे दूसरा कौन सा आएगा, x प्लस 1 आएगा। लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 1, ठीक है जी। अब ये कह रहा है उनका स्क्वायर कर दो और फिर उनका सम करो। तो इसका स्क्वायर करा, सम करा, फिर इसका स्क्वायर करा, तो किसके बराबर होना चाहिए, 365 के बराबर होना चाहिए। तो सॉल्व कर दो, ये क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 365। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, चलो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बचेगा जी। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल्स टू 0 आ गया। मतलब आपको ये वाली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी ही एक क्वेश्चन में हमने 182 के फैक्टर्स निकाले थे कि 14 और 13 को मल्टीप्लाई करके 182 बनता है, ठीक है। उसी चीज को हम यहाँ यूज कर लेंगे। हमें यहाँ माइनस लगा है तो माइनस करके लाना है, तो x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, ब्रैकेट भी लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब पहले दो चीजों में x कॉमन है, ले लो जी, x प्लस 14 बचेगा, यहाँ माइनस 13 कॉमन है, x प्लस 14 बचेगा इक्वल्स टू 0। तो एक फैक्टर आ गया x प्लस 14 और दूसरा फैक्टर क्या आ गया, x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू माइनस 14 मिलेगा और प्लस 13 मिलेगा। लेकिन उसने हमें जो इंटीजर्स लेने के लिए बोला है वो पॉजिटिव इंटीजर्स लेने के लिए बोला है, तो हम माइनस 14 को यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे। इस वाले को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्टेड। और इस वाले को हम लेके चलेंगे। तो x और x प्लस 1, तो क्या क्या बनेगा, 13 और 13 में एक ऐड कर दो 14। तो 2 consecutive integers are 2 consecutive integers are क्या क्या बना, 13 and 14, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 5 है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड का मतलब होता है ट्राइंगल की हाइट। तो ट्राइंगल की हाइट जो है वो 7 कम है उसके बेस से। जैसे ये अगर आपका ट्राइंगल मैं ले रही हूँ,
ये अगर a है, ये अगर b है, ये c है, तो ये बेस हो गया। बेस को आप x ले लो तो उसका एल्टीट्यूड उससे 7 कम हो जाएगा, यानी x माइनस 7 हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूज जो है वो 13 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द अदर साइड, मतलब x और x माइनस 7 आपसे पूछा है। तो यहाँ ये सारी चीजें लिख दो। लेट द बेस इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना। उसके बाद बेस ये है तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा जी, एल्टीट्यूड इससे 7 कम हो रहे हैं तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें हमें 3 साइड का हमारा गेम चल रहा है। तो पाइथागोरस हम यहाँ लगा सकते हैं। पाइथागोरस कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर दो, p का स्क्वायर कर दो प्लस b का स्क्वायर कर दो, तो ये दोनों टर्म्स आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ हम पुट करेंगे 13 का स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा x का स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, इधर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या बनेगा 169 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। तो 169 को भी इस तरफ ले आते हैं, क्या बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस, इनको माइनस कर सकते हैं इजीली, 120 बच जाएगा। इसमें भी हमारा 2 कॉमन जा रहा है, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो इस हिसाब से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। 12 5 से 60 होता है, तो फर्दर इसको आप क्या लिख सकते हो 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0, और इसको आप क्लोज कर दो। तो यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो x ब्रैकेट में x माइनस 12 प्लस 5, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो दो क्या क्या टर्म्स आएंगे, x माइनस 12 आएगा और x प्लस 5 आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0। और क्योंकि लेंथ जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो जो भी नेगेटिव वैल्यू आएगी उसको हम इग्नोर कर देंगे। जैसे यहाँ पे -5 क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, इसको आप रिजेक्ट कर दोगे। और कौन सी लेके चलोगे 12 लेके चलोगे, और 12 में से 7 कम, देखो ये वाली वैल्यू तो मेरी कितनी आ गई जी 12 आ गई, ठीक है। और इससे 7 कम, तो ये वाली एल्टीट्यूड, ये ना आपको लिखना पड़ेगा, स्पेस लिखा है इसलिए मैं ऊपर लिख रही हूँ। इसमें से 7 कम यानी कि 5 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर इसका बेस आया है और एल्टीट्यूड उससे 7 कम यानी 5 सेंटीमीटर आ गया। तो अब ये वाली एक्सरसाइज जो है ना वो फिनिश होने वाली है, क्योंकि इसका एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया, वो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। उसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है, ये एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो एक दिन में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीस was 3 more than the twice the number of articles produced on that day। तो उस पर्टिकुलर डे में जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उन आर्टिकल से ट्वाइस करने के बाद 3 ज़्यादा उसका कॉस्ट होता है। तो मतलब आपको हिंट दे दी कि आपको इक्वेशन बनानी कैसे है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज ₹90, अगर उस दिन का टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 रुपीज है, देन आपको क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कि उस पर्टिकुलर दिन पे कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए और हर एक आर्टिकल का प्राइस कितना था, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो करें भाई फाइंड आउट, ठीक है जी। चलिए तो हम लेट कर लेते हैं किसको, आर्टिकल्स को। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कितना लेट कर लेते हैं dx। अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स x है तो उसके ट्वाइस करने पे 3 ज़्यादा बढ़ाने पे हमें एक आर्टिकल का कॉस्ट मिल जाएगा। तो कॉस्ट
ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा बी, इसके ट्वाइस करो और 3 मोर कर दो तो 2x + 3 हो जाएगा जी। चलिए अब उसका अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें फाइंड आउट कैसे होगा? तो जब हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स को एक आर्टिकल की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स को मल्टीप्लाई करते हैं कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल से, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो हमें जो रिसीव होता है उनका प्रोडक्ट वो टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू होती है कि टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं? x है, मल्टीप्लाई किससे करना है? 2x + 3 से करना है जी। और रिसीव क्या होगा? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑन दैट डे यानी कि 90। तो ये हो जाएगा 2x² + 3x - 90 = 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 180 आए और माइनस करके 3 आए, मल्टीप्लाई करके 180 आए और माइनस करके 3 आए। कौन कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 180 आता है? तो 15 10 सा 150 होता है और 15 150 + 30 180 है, तो 15 12 सा आ जाएगा 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। तो x कॉमन ले सकते हैं, क्या मिलेगा? 2x + 15। यहाँ पे क्या कॉमन है? कौन से टेबल से ये पूरा पूरा जा रहा है? 3 पे करोगे तो कितना आएगा? 30 आ जाएगा, फर्दर कैंसिल आउट हो रहा है। 6 पे ये जाएगा नहीं तो ये 6 पे चला जाएगा, 6 पे गया तो क्या बचा? 2x + 15 = 0। तो दो क्या क्या फैक्टर मिलेंगे? एक तो मिलेगा 2x + 15 और दूसरा मिलेगा x - 6 = 0। ठीक है जी। अब x क्या है? नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव नहीं हो सकते, तो उसकी भी हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, नेगेटिव वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो x = 6। 6 क्या हो गया? नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो गए। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो गए? 6। अब कॉस्ट बताना था, तो एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना होगा? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना माना था हमने? 2x + 3। तो x कितना आया है हमारा? 6 आया है, तो 2 × 6 + 3 यानी कि 12 + 3 यानी कि ₹15। करेक्ट। तो इसके साथ ही हमने अपना लास्ट क्वेश्चन ओवर कर लिया है और अपनी एक्सरसाइज 4.3 जो है वो यहाँ पे खत्म कर दी है। तो अब हम मिलेंगे एक्सरसाइज 4.2 यहाँ पे खत्म कर दी है और अब हम मिलेंगे एक्सरसाइज 4.3 के अंदर, जहाँ हम एक्सरसाइज 4.3 के कुछ नए कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। है आपकी एक्सरसाइज 4.3 इजी, बट थोड़ा सा आपको डिस्क्रिमिनेंट और ये सारे रूट्स कैसे निकालते हैं डी मेथड से, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर आपका चैप्टर नंबर 4 भी यहाँ पे हमारे साथ कंप्लीट हो जाएगा। एक और यहाँ पे मैं अनाउंसमेंट आप सभी के लिए करना चाहती हूँ, वो ये है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि यहाँ पे मंजिल बैच के अंदर ना सिर्फ आपको मैथमेटिक्स पढ़ाई जा रही है बल्कि आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जा रहे हैं। आपको इंग्लिश यहाँ पढ़ाई जा रही है, आपको हिंदी पढ़ाई जा रही है, आपको SST पढ़ाई जा रही है, आपको साइंस पढ़ाई जा रही है। तो और क्या चाहिए? जब सारी चीज़ें हमें एक ही चैनल पर मिल रही हैं तो हमें कहीं और भटकने की क्या ज़रूरत है। इसके बाद ही 11th की भी लक्ष्य बैच 11th का भी हमने यहाँ पे चालू कर दिया है। तो अगर आपका कोई कज़न है, कोई सिस्टर है या कोई ब्रदर है या कोई दूर का फ्रेंड है, पास का फ्रेंड है या जो भी है, अगर वो 11th में है तो आप उसको भी ये चैनल सजेस्ट कर सकते हो। तो इसी तरीके से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। अब हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।